व्यास जी द्वारा वाराणसी के मध्यमेश्वर महादेव की महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, तब व्यास जी का परिचय प्राप्त कर वे सभी पशुपति के भक्त प्रसन्न हो गए। उन्हें रोमांच हो आया। एकाग्र मन से उन्होंने सत्यवती के पुत्र व्यास को प्रणाम किया और कहा, भगवान, देव देव की कृपा से जो परमेष्ठी का श्रेष्ठ माहेश्वर विज्ञान है वह आपको ज्ञात है, अतः आप हमें वह श्रेष्ठ अव्यक्त गोपनीय रहस्य बतलाएं, ताकि आपके मुख से उसे सुनकर हम शीघ्र ही उन देव का दर्शन कर सकें। तदनंतर सुमंत आदि उन प्रमुख शिष्यों को विदा कर योग विदों में श्रेष्ठ व्यास ने उन योगियों को श्रेष्ठ ज्ञान बतलाया। विप्रों, उसी क्षण एक निर्मल उत्तम ज्योति प्रकट हुई और क्षण भर में ही वे पाशुपत भक्तगण उसी में लीन हो गए और अंतर्धान हो गए। तदनंतर पैल आदि प्रमुख शिष्यों को बुलाकर श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी भगवान व्यास ने मध्यमेश का महात्म ने बतलाया। स्वयं भगवान महेश्वर देव देवी के साथ तथा रुद्र गणों से घिरे नित्य इस स्थान पर रमण करते हैं। यहीं पर पूर्व काल में देवकी के पुत्र विश्वात्मा ऋषिकेश कृष्ण हरि पाशुपतों से आवृत रहते हुए समस्त शरीर में भस्म धारण कर रुद्र तत्व के अनुसंधान में तत्पर हुए थे तथा पाशुपत व्रत का धारण कर शंभु की आराधना करते हुए 1 वर्ष तक निवास किए थे। व्यास के ब्रह्मचर्य परायण बहुत से विज्ञ शिष्यों ने उनके वचन से ज्ञान प्राप्त कर महेश्वर का दर्शन किया। वर प्रदान करने वाले नील लोहित देव साक्षात भगवान महादेव ने उन कृष्ण को उत्तम वर प्रदान किया। जगन में जो मेरे भक्त विधि पूर्वक आप गोविंद की अर्चना करेंगे उन्हें ईश्वर संबंधी परम ज्ञान प्राप्त होगा। निसंदेह मेरी कृपा से आप मेरे भक्त द्विजातियों के प्रणम में आराध्य और ध्येय होंगे। जो यहाँ स्नान कर पिनाकी रुद्र देवेश्वर का दर्शन करेंगे उनके ब्रह्म हत्या आदि सभी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे। जो पाप कर्म परायण भी मनुष्य यहाँ प्राणों का त्याग करेंगे वे परम स्थान को प्राप्त करेंगे। इसमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। विप्रो, वे निश्चय ही धन्य हैं जो मंदाकिनी में स्नान कर ईश्वर महादेव मध्यमेश्वर की पूजा करते हैं। ब्राह्मणों, यहाँ पर एक बार भी किया गया स्नान, दान, तप, श्राद्ध तथा पिंडदान 7 पीढ़ियों तक कुल को पवित्र कर देता है। सूर्य के राहु से ग्रस्त किए जाने पर अर्थात ग्रहण काल में कुरुक्षेत्र तीर्थ में स्नान करने से जो फल मनुष्य को प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक फल यहाँ मंदाकिनी में स्नान से प्राप्त होता है। ऐसा कहकर महायोगी प्रभु व्यास ने महेश्वर की पूजा करते हुए मध्यमेश्वर के समीप में ही बहुत समय तक निवास किया।